जिसको आदिवासियों के वजूद का, अस्तित्व का जानकारी नहीं है, वही ऐसा लोग बोल रहे हैं। और यह क्या मापदंड है कि डीजे होगा तभी सरूल होगा? यह क्या मापदंड है? ये डीजे बजाने का त्योहार है? अरे जरूरत पर साउंड होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से अनाउंस करना है तो ये चलता है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, जो लोग जिसको चेहरा चमकाना है चमकाए, लेकिन ये अंतरात्मा से पूछिए, है ना, ये बिल्कुल बकवास है। अपना भी अगर थोड़ा भी जमीर है तो झांके, और सही मायने में आदिवासियों का त्यौहार है, आदिवासियों का के लिए त्यौहार है, तो उसके हिसाब से मनाया जाए। कि आगामी जो हमारा 21 तारीख जो सरूल शोभा यात्रा जो निकलने वाली है, उसी के लेकर के विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जानते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी हम लोग बड़ी ही धूमधाम से और हर साल से इस साल अच्छा कैसे मने उसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी बहुत तरह तक सफल भी हो चुका है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी लोग जिस जगह पे हम लोग हैं, सिरम टोली सरना स्थल में, ये देखिएगा 19 तारीख को रात तक ये पूरी तरह से पूरा रांची से लेकर के सिरम टोली मेन सरना स्थल तक ये पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज जाएगा, लाइटों से, रंग रोगनों से पूरी तरह सज जाएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। जैसे प्रशासन से मीटिंग हुई थी कल के माध्यम से, और पूरे प्रशासन के जो भी अधिकारी थे, अफसर थे, जिसको डिप्यूट किया गया है इस काम के लिए, वो सारे अफसर अभी आके यहाँ से आधा घंटा पहले, अभी 1 घंटा पहले आकर रहे, सारी चीज़ का मुआयना करके गए हैं, और सबको हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिया है कि किस किस तर्ज पर किस किस तरीक़ा से सजाना है। क्योंकि हर साल जो हम लोग देखते हैं कुछ कमियाँ हो जाती है, उस कमियों को इस पर हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि सरूल शोभा यात्रा को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को, यहाँ के पाहन और पहनाइन के अगुवाई में, और जो भी हम लोग जो समिति के लोग जो बैठे हुए, इन सभी के अगुवाई में हम लोग वहाँ पर जा करके माननीय मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग यहाँ पर निमंत्रण देंगे, और हर साल जिस तरह से आते हैं उस तरह से आकर के पूजा पाठ करेंगे। चूँकि ये आदिवासियों को सबसे बड़ा मुख्य त्यौहार है, और हम लोग का सबसे बड़ा आदिवासियों का भी प्राकृतिक का त्यौहार है, और जिसे हम लोग पूरे तरह से प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग पूरी तरीक़ा से शांतिपूर्ण तरीक़ा से हम लोग अपना त्यौहार जो हर साल मनाते हैं, इस बार हर्षोल्लास और बहुत सारा खुशी के साथ हम लोग मनाने का निर्णय लिए हैं। सर एक चीज़ बताइए कि प्राकृतिक पर्व है जैसे आपने बताया सर, तो जो अंग्रेजी कल्चर है उसी हिसाब से मनाइएगा, जो अंग्रेज लोग जैसा अंग्रेजी कल्चर होता है, या ठेठ अपना झारखंडी कल्चर? नहीं, हमारा जो परंपरा है, रीति रिवाज, संस्कृति, हम उसी के अनुसार मनाएंगे। जो हमारा ढाक नगाड़ा बजा के, ढाक नगाड़ा है, हमारा मांदर है, हमारा सरूल का गीत है, हमारा जो पाहन के अगुवाई में हम लोग आते हैं, हमारा जो पोशाक है लाल और सफ़ेद का, उस तरह के मनाएंगे जो हमारा परंपरा को भी जीवित रखेगा, और आने वाले जो हमारा संस्कृति सभ्यता को जो बचाए उस पर हम लोग फोकस करेंगे। हमारा जो सरूल का जो गीत है, उस गीत के साथ हम लोग मनाने का निर्णय लिए हैं। आप जो सवाल किए, हम सबसे सवाल ही अनर्थ सवाल है। डीजे से पहले भी सरूल मनाया जाता था, और ये डीजे पर तो हैतोबा मचाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोगों ने साफ साफ कहा कि आदिवासियों का त्यौहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए, जताने के लिए त्यौहार है, और हम हजारों सालों से पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़ा, पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक गीतों, लोक नृत्यों से मनाया जाता है। तो हम इस सवाल पर स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि हम वहाँ पर फूहड़ गाना में मूर्ख बजा के नाचने भर का त्यौहार नहीं ना है। सरूल का हम बार बार कर रहे हैं, सरूल आदिवासियों के साथ ही जो यहाँ के समाज के लोग जो भी हैं, करीब करीब सभी समाज इसको एक्सेप्ट करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो। तो हमारा स्पष्ट कहना है,
इस पर जो लोग हाथ मचा रहे हैं ये फिजूल है। और हमारा अनुरोध है, विकास के नाम पर, तकनीक के नाम पर फुहरता और उच्छृंखलता वो आस्था नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं है। आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। और प्रशासन ने या सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, ये हमारा जो अतीत रहा है गौरवशाली तरीके से मनाने का, तो इसको हम उचित समझते हैं। इसलिए आप लोग से भी हम सहयोग चाहेंगे कि इसको नाहक विवाद न बनाएं। और कुछ लोग को राजनीति करना है, चेहरा चमकाना है, करे, लेकिन आप जरा ईमानदारी से, अंतरात्मा से पूछिए कि आदिवासी का त्यौहार कैसा होता है, कैसा होता है। मुल्क बड़ा बड़ा डीजे बजा करे नाचते नाच रहा है, झूम रहा है, अश्लील गाना बाज रहा है, फुहड़ गाना बाज रहा है, कोई तकलीफ हुआ, कोई दुख हुआ, कोई बात हुआ, पता ही नहीं चलेगा। इसे क्या क्या मिलता है। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी सहयोग करिए कि हम अपने अतीत, हमारा गौरवशाली जो त्यौहार है, पारंपरिक त्यौहार है, उसको हम लोग जीवंतता प्रदान करें, न फुहरता प्रदान करें। तो जीवन लगना चाहिए। वास्तव में झारखंड समाज के लोगों के, आदिवासी समुदाय के लोगों के, यहाँ के जनमानस के लोगों का त्यौहार है, इस टाइप का दिखना चाहिए। देखिए, हर गांव में अपना अपना तैयारी चल रहा है। सिरमटोली में भी जो पूजा पाठ का जो व्यवस्था रहता है, विशेषकर, है ना, हम लोग के जो मुख्य पान है रोहित हंस जी, पहनाइन है हमारे अनीता हंस जी, पनभोरा है रंजन मुंडा जी, और भी सहयोगी पान है जिसमें विकास हंस है, प्रकाश हंस हो गए, और मनीष हंस है, रोशन हंस है। सभी हम लोग मिल के, है ना, जो पूजा पाठ का जो यहाँ व्यवस्था होता है वो कराने का काम करते हैं। जो खोड़ा दल में अतिथि आते हैं उनको हम लोग सरना गमछा पिन्हाकर सम्मानित करने का काम करते हैं। साथ ही यहाँ पान पहनाइन की अगुवाई में यहाँ पर जो सरूल के दिन में देखिएगा आपकी सरना माँ का गीत भजन मंडली अपना गाती है। साथ ही साथ हम लोग अबरेश पान के अध्यक्षता में हम लोग इस बार सीएम के भी इस जगह पे निमंत्रण किए हैं। माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी को भी हम लोग निमंत्रण करने के लिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारा ये कहना है कि ये प्राकृतिक पर्व, है ना, एकता का प्रतीक है ना, एकता सद्भावना का प्रतीक है, भाईचारा का प्रतीक है ना। सरूल के दिन में है ना, हर एक कोई को हम आमंत्रित करते हैं, है ना, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधि हो, सामाजिक अगुवा हो, या किसी और विशेष क्षेत्र से आते हों। ये तमाम लोगों को हम लोग यहाँ चाहते हैं कि वो आएँ, और लोगों से भी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ। और हम लोग का कल डीसी साहब से भी मीटिंग हुआ था, तो डीसी साहब भी आश्वस्त किए कि पूर्व के मुकाबले इस बार सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग ज़्यादा फोर्स तैनात करेंगे। अपना नाम? मेरा नाम हो गया प्रकाश हंस, सहयोगी पान।